So do you think you have got any advantage of being Ganguly or having Ganguly surname? नहीं, एक्चुअली गांगुली से सबको लगता है कि सौरव गांगुली दादा ऑफ कोर्स, बट ऐसा कुछ भी नहीं है. वो सरनेम ही ऐसा है क्योंकि बंगाली का ज़्यादा ऐसे ही होता है कि गांगुली, चौधरी, बैनर्जी, दास, बिपाशा बसु, काजोल मैम सब बंगाली है. So don't you think still Rupali Ganguly and so many Gangulys are there in Bollywood and TV industry? Yes है, बट एक्चुअली या गांगुली अच्छा लकी एक्चुअली ऑल गांगुली क्योंकि गांगुली ब्राह्मण Right. feelings. Yes. Okay, great. So starting from, before we come to the Dhahanam web series, I would like to know just a little bit about your past. Before doing this project, what have you done so far? Like a small brief about your previous projects and previous works. धानम के फर्स्ट Right. ऑफ कोर्स मैंने एक्चुअली वंगा बेटी किया है. मैंने मेरी बेटी सनी लियोन बनना चाहती है किया है. कंसर्न थाइज रिलीज नहीं था बट ट्रेलर रिलीज हुआ था. ब्यूटीफुल किया मैंने. मल्ली मोदलाइंदी किया है. पड़म पड़ा किया है. जौहर किया है मैंने अभी. और एक प्रोजेक्ट रिलीज. All these are Hindi? नो तेलुगु. Telugu? एक्चुअली तेलुगु में हुआ था बट उसको डब करके. आज के टाइम पे तो ऐसे ही हो रहा है कि डबिंग करके हिंदी और तमिल हर जगह रिलीज हो रहा है एक्चुअली. But how come a Bengali चरित्रहीन बिग हिट. Charitraheen web series? यस चरित्रहीन 1, 2, 3 वो भी मैंने किया है. चरित्रहीन. Okay. Charitraheen name itself suggests like it should not be Charitraheen, but anyways. यस बट वो भी एमएक्स प्लेयर में ही था हिंदी में डब होके एंड बिग हिट था वो चरित्रहीन. Great. चलिए, let's come to your Dhahanam. So what character are you playing in this? सॉरी What character are you playing in this Dhahanam web series? धानम ऑफ कोर्स मेरा ऑफ कोर्स ऑपोजिट कैरेक्टर. मतलब धानम एक लड़की है जो एकदम टैन मेकअप. उसका जो लुक है, मैं लुक के बारे में बात करूँ तो छोटी इनोसेंट गर्ल. सो वो एक इनोसेंट लड़की है जो विलेज में रहता है हैप्पी अपने फैमिली के साथ. सडनली उसकी दीदी को रेप करता है. मॉम डैड को मार डालता है और फिर उसको रेप करने की कोशिश करता है बट वो किसी भी हालत में भाग जाता है. फिर वहाँ जाने के बाद जो जर्नी है मतलब क्यों नक्सलाइट बना या कुछ भी, तो वो बहुत डेंजरस जर्नी है एक्चुअली. क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम गन पकड़ा था मेरा मतलब करियर में. मैंने फर्स्ट टाइम गन पकड़ा था और मैंने जो एक्सपीरियंस किया है मैंने आज तक कभी नहीं किया है वो एक्सपीरियंस. ऑल एक्सपीरियंस. आपको कैरेक्टर में और इसके डायरेक्टर में फर्स्ट चॉइस आपकी क्या थी? जस्ट बिकॉज यू हैव गॉट द रामगोपाल वर्मा एज ए डायरेक्टर, और आपको कैरेक्टर इतना बेहतरीन मिल गया कि यू चूजन फॉर दिस? मैं सडनली मैं एक चीज़ बताती हूँ कि सर के जितने सारे आर्टिस्ट हैं मतलब ईशा मैम हो या राजपाल यादव सर हो, जब मैं उनसे बात करती हूँ ना तो एक ही चीज़ है कि सर को इतना बिलीव करते हैं क्योंकि बोलते हैं कि आरजीवी सर उनको जब कॉल करता है तो वो पूछते नहीं है कि क्या कैरेक्टर है, मतलब बस आ जाते हैं. तो मैं आई थिंक मुझे लगता है कि मैं दोनों करती हूँ कि एक तो उन्होंने मुझे ऐसे टफ जॉब देता है एंड सेकेंड है कि इतना बिग डायरेक्टर उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट करके दिया है तो मैं कहीं उनको कुछ भी सवाल नहीं करती हूँ, मैं ट्रस्ट करती हूँ. नहीं, योर ट्रस्ट वॉज मोर ऑन योर कैरेक्टर, योर रोल या डायरेक्टर? सवाल एग्जैक्टली बोथ. इसका आंसर नहीं है क्योंकि अगर ऐसा है कि सर ये कैरेक्टर मुझे पसंद नहीं है, मुझे आपके साथ काम करना है, और या तो सर ये सब्जेक्ट है पर मुझे आपके साथ नहीं, तो वो मैं नहीं बोल सकती. बोथ अ मिक्स्ड. नाम भी सर का नेम भी है और कैरेक्टर भी है, और वो डायरेक्टर इतना बिग डायरेक्टर कि वो काम तभी निकाल सकता है कोई भी सब्जेक्ट. आपको आपका कैरेक्टर ना बताया जाए, सिर्फ नाम बताया जाए कि ही इज द डायरेक्टर, वुड यू से यस? कौन सा सब्जेक्ट पे? कोई भी. अगर कोई बोलता है कि कैरेक्टर हम आपको बाद में बताएंगे क्या है, बट डायरेक्टर इज रामगोपाल वर्मा, हाँ, आप यस करेंगे प्रोजेक्ट के लिए? यस कोई भी. मतलब आप जैसे बोलो कि रामगोपाल, यस डन. ओके. क्योंकि ऑल डायरेक्टर, कोई भी डायरेक्टर हो ना, ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है डायरेक्टर में. सो अगर न्यू डायरेक्टर तो होता है कि उनका स्टोरी क्या है. मैं कभी मना नहीं करती क्योंकि मुझे लगता है कि आज के टाइम पे मैं ज़्यादा साउथ पे करती हूँ कि न्यू डायरेक्टर में इतना टैलेंट होता है
कि मुझे लगता है कि उनके दिमाग से कुछ नया आइडिया आएगा, तो मैं जब सब्जेक्ट सुनती तो मैं बोलती यस मुझे करना है। बट अगर आप बोल रहे हो कि ऐसा सब्जेक्ट है RGB सर, ऑफकोर्स यस, कि जिन्होंने मुझे लॉन्च किया है, जिन्होंने मुझे इंडस्ट्री में लाया है, अगर मैं बाहर काम कर रही हूँ इनके वजह से, अगर ये हमें ब्रेक नहीं देता तो शायद मैं अपनी एक्टिंग का प्रूफ नहीं कर सकती। तो उन्होंने अगर मुझ पर इतना ट्रस्ट किया फर्स्ट स्टार्टिंग में, अगर दोबारा भी वो मुझे कोई प्रोजेक्ट दे रहा तो यस। लैंग्वेज कितना बैरियर है या बिल्कुल बैरियर नहीं है फॉर डूइंग एनी ऑफ द प्रोजेक्ट? टफ जॉब तो है क्योंकि मैं बंगाली हूँ, बंगाल से हूँ, तो मुझे ऐसा स्टार्टिंग में लगा था कि मुझे हिंदी प्रोजेक्ट करना है, बट उस टाइम में मुझे साउथ का पता नहीं था। मुझे लगता साउथ एक ही इंडस्ट्री है, बट अभी पता चला तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, बहुत सारे लैंग्वेज है। थोड़ा सा टफ जॉब है क्योंकि अगर मुझे लैंग्वेज पता नहीं होगा तो मैं परफॉर्म कैसे करूँ, उसका ऑपोजिट जो मेरे एक्टर होते हैं उसका रिएक्शन कैसे दूँ, या मुझे जो डायलॉग अगर मुझे मीनिंग पता है तो पॉजेज, एक्सप्रेशन कैसे दूँ। लेकिन अभी काम मैंने साउथ का प्रोजेक्ट मैंने किया है, तो इसके लिए जो टेक्निक होता है, जो डायलॉग का जो टेक्निक होता है वो मुझे पता है, इसलिए थोड़ा इजी है, बट टफ भी है, बट इजी भी है। रामगोपाल वर्मा जी से जो बेस्ट थिंग जो आपने सीखी हो ऑन सेट, वो क्या थी? बहुत कुछ सीखा है मैंने, मतलब फर्स्ट तो डिसिप्लिन, साइलेंट, उसके बाद आपको अगर कोई डायलॉग दिया जाता है 7-8 पेज, वो A to Z आपको बोलना है, कोई कट नहीं होता है या कुछ भी नहीं होता है, वो इतना स्ट्रिक्ट है सेट पे, टाइम टू टाइम, उसके बाद 1 टेक, एक ही टेक मिलेगी, एंड डायलॉग के साथ खेलो, डायलॉग डिलीवरी के साथ खेलो, उसके बाद आईज एक्सप्रेशन, क्योंकि वो बहुत क्लोजअप रखता है, बहुत ज़्यादा, सो जो आँखों का जो एक्सप्रेशन है, एंड बहुत कुछ मैंने सीखा है सर से, मैंने बहुत कुछ सीखा। अभी तक सिर्फ लोग बोलते थे कि रामगोपाल वर्मा जी टाइट क्लोजअप के लिए बहुत जाने जाते हैं, बट आपका पर्सनल एक्सपीरियंस, आप खुद भी उस पॉइंट पे आ गए फॉर टाइट क्लोजअप। आपका क्या एक्सपीरियंस, कोई इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहेंगे फॉर अ टाइट क्लोजअप शॉट? एग्जैक्टली, मैं ये कहूँगी कि उनका तो फर्स्ट है कि वो कभी सेट पे कट नहीं बोलते हैं, एक्शन उनको मिल गया। उनका मुझे नहीं पता कि कैमरा कहाँ पे आने वाला है, कभी कभार समटाइम होता है इतना क्लोज आता है तो मैं ऐसी हो जाती हूँ, आई मीन आईज, पर मुझे ये लग रहा है कि इसका मतलब सर ने बहुत क्लोज एक्सप्रेशन, टाइट एक्सप्रेशन ले रहा है, इसका मतलब कि मुझे ध्यान देना है परफॉर्मेंस में, एक्टिंग में, नाइस के साथ, कि आप कैमरा के साथ कैसा लुक दे रहे हो और कैसे खेल रहे हो। तो वो एक्सपीरियंस मैंने उनके साथ काम करके ही सीखा कि टाइट एंड आईज एक्सप्रेशन, एंड कैसे आप कैमरा को कैसे देख रहे हो। मतलब जब मैं उनके साथ काम करती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि कैमरा और मैं और कोई नहीं, कैमरा के साथ फ्रेंडशिप करूँ, मतलब कैमरा के साथ मैं कैसे खेल रही हूँ, तो ये चीज़ मैंने उनसे सीखी। तो आपको लगा नहीं कि शॉट स्टार्ट होने से पहले एक बार आप पूछ लें सर से कि एग्जैक्टली ये टाइट क्लोजअप है या क्या है? नहीं, मैं पूछती हूँ ऑफकोर्स कि सर आपको क्या चाहिए, सीन में पूछती हूँ कैसा एक्सप्रेशन। समटाइम ऐसा होता है कि मुझे लगा अरे डायलॉग तो ऐसे बोलना, बट नो, साइलेंटली बोलना। मुझे ऐसा लगा साइलेंटली कैसे बोलूँ, क्योंकि डायलॉग तो वो चीज़ में ऑलवेज, कोई भी डायरेक्टर हो, ऐसा नहीं कि RGB सर, जब भी मैं कोई प्रोजेक्ट करती हूँ मैं डायरेक्टर से एक बार रिहर्सल कर लेती हूँ कि सर आपको क्या चाहिए, और मैं आर्टिस्ट के साथ भी एक बार रिहर्सल करती हूँ कि आप कैसे डिलीवरी, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि उनको ऐसे करो, क्योंकि सिर्फ डायलॉग तो नहीं है, समटाइम बॉडी लैंग्वेज भी करना पड़ता है, डिपेंड कर रहा है लव स्टोरी है या जो भी है। तो एक बार मैं ऑलवेज प्रैक्टिस करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आप सेट पे जाके 2-3 बार टेक करने से अच्छा कि आप क्लियर हो जाओ कि डायरेक्टर को क्या चाहिए, या को एक्टर जिसके साथ आप परफॉर्मेंस करने वाले हो तो कैसे डायलॉग डिलीवरी चल रहा है, तो वो चीज़ करके मैं ऑलवेज सेट पे जाती हूँ। ये वेब सीरीज आपके करियर में क्या चेंज ला सकता है? मैं ऑलवेज चैलेंजिंग कैरेक्टर करती हूँ, ये लुक मुझे बहुत पसंद है, मतलब मैं ऐसे, क्योंकि मुझे ऐसा मौका नहीं मिलता है, ऐसा कैरेक्टर, ऐसा लुक, ऐसा चेंज यही आएगा कि मैं मुझसे जितना हो सके मैंने परफॉर्मेंस किया है, डे शूटिंग, नाइट शूटिंग, एंड बॉयज़ के साथ परफॉर्म करना, जंप करना, गन पकड़ना, ऑल बॉयज़ साउंड, रोना, क्राई, वो आई थिंक चेंजेस यही है कि अगेन मुझे RGB सर ने चैलेंज दिया कि तुम अपना परफॉर्मेंस प्रूव कर सको, मुझे ऐसा लगता है ये एक चांस मिला है मुझे। ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे कि ऑडियंस को ये वेब सीरीज क्यों देखनी चाहिए?
मैं सोचती हूँ कि ऐसे सब्जेक्ट लोगों को बहुत पसंद आता है। ऑलवेज ऐसे सब्जेक्ट पे मैंने देखा है कि लोग मतलब उनको पसंद आता है। मैं ये कहूँगी कि आज के टाइम पे सबके हाथ में मोबाइल रहता है एंड वेब सीरीज़ लोग पसंद करते हैं। समटाइम कभी कभार ऑफिस में जो लोग काम करते हैं लंच ब्रेक में देखते हैं, फिर रात को घर जाके देखता है, कॉलेज स्कूल जो भी है। तो वेब सीरीज़ किसी किसी के पास टाइम नहीं होता है फिल्म देखने का और समथिंग कोई प्रोजेक्ट मिस कर देता है, लेकिन वेब सीरीज़ वो कभी भी देख सकता है। वो भी MS प्लेयर में फ्री ऐप है, कभी भी डाउनलोड करके देख सकता है। तो दाहनम जो सब्जेक्ट है, जो कैरेक्टर है या जो भी शूट हुआ है जहाँ पे, या जो भी ड्रामा एक्शन थ्रिलर, तो वो लोगों को बहुत पसंद आएगा क्योंकि ऑलवेज लोग थोड़ा अलग अलग सब्जेक्ट वेब सीरीज़ देखना पसंद करता है। तो मुझे लगता है कि ये जो और जितने सारे आर्टिस्ट हैं, आई मीन जिन्होंने काम मतलब इतने गुड फेमस एक्टर मुझे छोड़ के जितने सारे आर्टिस्ट हैं सब फेमस है और सबने अपना 100% दिया है। तो मुझे लगता है कि लोग बहुत पसंद करेंगे, बहुत ज़्यादा। क्योंकि इनफैक्ट मैंने फर्स्ट टाइम मैं रोई हूँ ये सीरीज़ देख के। मैं रोती नहीं हूँ बट अपना कंट्रोल किया था कि कोई ना देखे, मैं ऐसे कर रही हूँ, लेकिन मैं रो रही हूँ। चलिए, थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम नैना जी। Thank you. थैंक्स अ लॉट एंड ऑल द बेस्ट फॉर द ग्रैंड सक्सेस ऑफ योर दाहनम। थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू।